क्या मोक्ष सच में होता है या हमारे मन का वहम है? ये सवाल तो हमारे दिमाग में आता ही आता है हमेशा ही। कितने ही सालों से, हजारों सालों से धर्म गुरु, हमारे गुरु पीर जितने भी हुए हैं, सबने मोक्ष पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया है कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो मोक्ष प्राप्त करना है। जिंदगी की इच्छाओं से, जिंदगी की कामनाओं से, वासनाओं से मुक्त होना है मोक्ष है। इन बातों पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया जाता है। पर क्या आपके दिमाग में भी कभी ये बात आती है कि ये सब कुछ क्यों होता है? आखिर ये दुनिया बनी ही क्यों है ऐसी? हमें मतलब जन्म लेकर ऐसा काम करना ही क्यों पड़ेगा कि हमें मोक्ष मिल जाए, या हमें जन्म ऐसा क्यों मिला है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें? ये सवाल हमारे दिमाग को कैसे चकराता है, कैसे हम सोचते रहते हैं इस चीज के बारे में। अगर थोड़ा सा भी अध्यात्म की तरफ चलते हैं, कई बार तो सिर फटने जैसा हो जाता है ना कि ये क्या कारण क्या है इस चीज का, कि हमें क्यों ये जन्म मिला है, क्यों हमें मोक्ष प्राप्त करना है। हम गहरे जाते जाते हैं, पढ़ते हैं, चीजें सुनते हैं। जितना पढ़ते हैं उतना ही हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कम पता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर धर्मों में डराया भी पड़ा गया है कि अगर आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कभी किसी जानवर का, कभी किसी का। मतलब 84 लाख जो जूनियर कहते हैं कि आपको इन सब चीजों में आना पड़ेगा। या फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए तो आपको नरक में भी जाना पड़ सकता है। तो ये चीजों का डर भी बहुत ज्यादा इंसान के मन में डाला हुआ है, और इन डर की वजह से हम भगवान की तरफ भागते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो धर्म गुरु होते हैं उनकी तरफ भागते हैं, और वो हमारी इन चीजों का फायदा भी उठाते हैं पूरा। हमारे डर का, हमारी श्रद्धा का, इन सब चीजों का वो फायदा उठाते हैं। हमने देखा ही है ना कि किसी धर्म गुरु के पास गए, उसका काम चल कैसे रहा है। हमारे जैसे लोग ही उन्हें पैसा देते हैं ना जाकर, हमारे जैसे लोग ही सपोर्ट करते हैं। कितने ऐसे डेरे हैं, कितने ऐसे धर्म गुरु हैं जो कितनी गलत चीजों में फंसे हैं, पर उनके लोगों की इतनी ज्यादा सपोर्ट थी उन पर, या लोगों ने इतना ज्यादा पैसा चढ़ाया था, उनके पास पावर ही बहुत ज्यादा थी, और वो केस जीत जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं जेल से। तो ये इन चीजों का सबसे एंड क्या निकलता है? यही है ना मोक्ष, कि हम मोक्ष की तरफ भाग रहे हैं। और क्या हमें मोक्ष मिलेगा भी कभी के नहीं मिलेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, जो कुछ है वो लिखा हुआ है, सब कुछ जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम ये बात क्यों नहीं मानते? अगर ये सब कुछ ही भगवान के हाथ में है तो मोक्ष भी भगवान के हाथ में ही होगा ना। अगर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो आप खुद से मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकोगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर आप ये मानते हो कि हाँ हमारे हाथ में सब कुछ है, हम अपने आप से अपनी तरह जिंदगी चला सकते हैं, या हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर भी आप टेंशन में ही हो, फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं डर ही है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि मोक्ष अगर मिलना होगा तो मिल ही जाएगा हमें। अगर वो ऐसी चीज होती, कोई भगवान ने बनाई भी होती ना कि हाँ मोक्ष बहुत जरूरी है, तो भी अभी तक कोई ना कोई तो उसका तरीका बता ही क्या होता ना कि कैसे उसे पाना है। अब तरीके तो वैसे बहुत बताए हैं कि नाम जप करो, भक्ति करो, जंगलों में चले जाओ, कुछ कर लो ना, पर कोई पक्का हल नहीं है। उसमें भी 100% गारंटी नहीं है कि हमें भगवान मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि हमें दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। तो इस सिचुएशन में करा क्या जाए? बात तो ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके ऊपर। अगर आपको भगवान मिल भी गया तो भी आप ये मानिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर नहीं भी मिला तो भी यही मानना पड़ेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
क्योंकि सच बात तो यही है कि हम सिर्फ एक्शन ले सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ काम कर सकते हैं, रिजल्ट पर वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और मोक्ष मोक्ष तो वो चीज होगी ना कि हमें किसी चीज का ज्ञान मतलब इच्छा नहीं रही, किसी चीज की कामना नहीं रही। अब जो बहुत ज्यादा ज्ञानी पुरुष भी हो जाते हैं, उनके मन में क्या होता है कि हम दूसरों का उद्धार करें, दूसरों को भी ज्ञान का पता चले, है ना, मतलब सभी का उद्धार हो जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं इच्छा ही होगी ना। तो मुक्ति असल में है क्या? ये सवाल थोड़ा है ना दिमाग को घुमा देने वाला पूरा ही, कुछ समझ में नहीं आती। और समझ में आएगी भी नहीं है, जितना मर्जी जोर लगा लो ना, जितना मर्जी माथा पीटी कर लो, इसका कोई अंत नहीं है। जितना सोची जाओगे उतना ही आगे बढ़ी जाओगे। जैसे हम कहते नहीं, जितना जिससे तुम बहस करोगे उतना ही बहस बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होती है कभी। या लड़ाई जो होती है वो जैसे जितना तुम लड़ी जाओगे उतनी ही बढ़ी जाती है, मतलब कम नहीं होती है। ये भी वही चीज है, जितना मर्जी सोच लो इस चीज के बारे में, सोचते जाओगे सोच कभी खत्म नहीं होगी। मगर हाँ, अगर ये कोई चीज होगी भी, अगर मिलनी होगी वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी, अगर नहीं मिलनी होगी तो नहीं भी मिल जाएगी। ये बातें हैं। जिंदगी एक फिल्म की तरह ही है ना। हम सुबह उठते हैं, कभी कोई सीन चल पड़ा, कभी कोई सीन चल पड़ा। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम बाहर से आए थे, घर में आए अंदर, है ना, मतलब एकदम सीन चेंज हो गया पूरा, जैसे पर्दा नहीं गिरता और फिर वो जब पर्दा उड़ता है बिल्कुल एकदम नया सीन, सब कुछ वो बाहर ही भूल जाते हैं जो भी हुआ था और वो नई चीज शुरू हो जाती है। ऐसे ही सीन चल रहे हैं ना सारे, जो होना है वो हो ही जाएगा। इस चीज के बारे में सोचने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अगर मोक्ष सच में कोई चीज होती या है, तो उसका सही जवाब तो आज तक कोई भी नहीं ना दे सका कि कैसे हम पा सकते हैं। सभी ये कह देते हैं कि हम रास्ता दिखा देते हैं आपको, पाना आपको खुद ही पड़ेगा। फिर उसमें भी आपके मन में डर डाल देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सरल उत्तर तो किसी भी ने नहीं दिया ना आज तक, और मुझे लगता है कि सरल उत्तर इसका कोई है भी नहीं। थैंक यू।